बच्चों 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 खामोश हो जाओ। बेटा खामोश हो जाओ। बच्चों पढ़ाई शुरू, खामोश हो जाओ। करें शुरू। कल हमने देखा था कि पैरेलल वेक्टर्स को और एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो तो क्या करते हैं। ठीक है, जो बच्चा बोलेगा वो क्लास के बाहर। बच्चों once you're in the class don't be quiet। आप क्लास में अगर आ गए तो खामोश हो जाए। नोट बॉक्स निकालें, पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप लिखेंगे एडिंग वेक्टर्स बच्चों बोर्ड पे एडिंग वेक्टर्स हम बताएं। आप सुई पा लेना आ गया क्या देखो तुम्हारे उठ के आगे आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, आ जाओ यहाँ। अब देखो तुमने झूठ बोल के मुझे ऐसे लग रहा है बेटा ऐसे काम तो ना करो ना। बैठ जाओ। अच्छा, अब अगर आप खामोश हो जाए तो पढ़ना शुरू करते हैं। खामोश हो जाए, शुरू करते हैं। अच्छा, एडिंग वेक्टर्स नहीं किया था। एडिंग वेक्टर विच आर नॉट एट 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर हमने वेक्टर्स को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे इफ वेक्टर्स the vectors are at angles then बेटा प्लीज आवाज ना करो और लिखना शुरू कर दो। if vectors are not at if vectors are at angles which are not at 0 or 180 then use head to tail मेथड। बेटा ओ लेवल में ना आप इस हेड टू टेल मेथड को स्केल ड्राइंग कहते थे। क्या कहते थे? स्केल ड्राइंग। मे बी आपने स्केल के साथ किया था या रफ ड्राइंग किया था, लेकिन आपने ओ लेवल में हेड टू टेल मेथड किया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? हेड टू टेल मेथड। अगर हम एक सेंटेंस में लिखेंगे हेड टू टेल मेथड क्या होता है, तो बस वो एक सिंपल सेंटेंस लिखेंगे वन वेक्टर is drawn one vector is drawn on the head one vector is drawn बेटा सामने one vector is drawn on the head of जी बेटा हाँ जी रिकॉर्डिंग भी हो गई और अटेंडेंस भी लग जाती है। ये ले बेटा, बेटा ये ले ली। अच्छा बच्चों, अब हेड टू टेल मेथड का एक सिंपल सा सेंटेंस, फिर इसकी प्रैक्टिस। if vectors are not at angles which are if vectors are at angles which are not 0 or 180 then use head to tail method। अब head to tail method का एक simple sentence, one vector is drawn on the head of the other vector head of the other vector and then tail of the first vector then tail of the first vector is joined with
the head. If the vectors are not at 0 or 180, then this is the method. क्या नाम है method का? Head to tail method. One vector is drawn on the head of the other vector, and then tail of the first vector is joined with the head of the, अगर दो हैं तो second, और अगर बहुत सारे हैं तो last vector to find the resultant or vectors. So this is a method. Copy कर लो method, फिर आगे continue करते हैं. Copy कर लो. So this is the method of head to tail method. कि one vector is drawn on the head of the other vector, and then tail of the first vector is joined with the head of the last vector to find the resultant. असल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कि क्या होता है. सो अब हम चले जाएंगे इसकी प्रैक्टिस पे. एक आध क्वेश्चन करेंगे ओ लेवल का, ताकि आपका रिवाइज हो जाए कि उसमें आपने क्या किया था. फिर हम ए लेवल के प्योर क्वेश्चन पे आ जाएंगे. तो लिखें जी एग्जांपल नंबर 1 सबसे पहले. कर ले बेटा, कॉपी कर ले, कॉपी कर लो बच्चे. आपने लिख लिया? जिन्हें लिख लिया वो बातें नहीं करेंगे, थोड़ा सा वेट करना होता है. आप लोग आगे आ सकते हैं, वैसे जगह है. चलिए, कुछ नहीं होता, इजी होता. अच्छा, अब यहां तक हमने लिख लिया. अब एग्जांपल्स पे आते हैं. लिखें जी एग्जांपल नंबर 1. एग्जांपल नंबर 1. प्रोटेक्टर और स्केल लेके आने को कहा था, लेके आए हैं या नहीं आए? अगर लेके आए हो तो निकाल दो. कल प्रोटेक्टर और स्केल चेक होगा, ना हुआ तो क्लास से निकाल दूंगा. प्रोटेक्टर और स्केल लेके आने. अच्छा, एग्जांपल 1. बेटा कल की क्लास में प्रोटेक्टर और स्केल चेक होगा. डी होता है प्रोटेक्टर बेटा, उस डी को कहते हैं, एंगल के लिए जो यूज होता है. अच्छा, एग्जांपल नंबर 1. you are given with two vectors. F1 is बेटा a vector F1 is of 200 newtons. बना दो. F1 is 200 newtons. बना दिया. F2 is 500. बेटा म्यूजिक बंद कर दो. अच्छा, F1 is 200 newton, F2 is 200 newtons, and this angle is 90 degrees, and the scale that we are using, scale is given. Scale is 50 newton is representing 1 centimeter. You have to tell how many centimeters will be there for F1 and how many centimeters will be there for F2. बेटा F2 और F1 के सेंटीमीटर आप खुद लिखेंगे. शाबाश. 50 Newton is 1 centimeter. If 50 Newton is 1 centimeter, then how many centimeters are there in F1 and F2? कन्वर्ट करके बताओ बच्चों. कन्वर्ट. यमुना बेटा कन्वर्ट करें. हाँ जी. अब 50 is 1. 50 is 1. Then 200 will be x. आगे समझ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 50x is 200, तो x क्या आ गया? 4 centimeter. Using the same method, F1 will be 4 centimeter. अच्छा, 500 तो क्या हो जाएगा? 50 is 1, 500 will be 10. 500 will be 10. Same methods. तो पहला स्टेप स्केल को कन्वर्ट कर लिया. हो गया यहां तक? अच्छा, अगला स्टेप. अब आपने रूलर और प्रोटेक्टर से सब कुछ एग्जैक्ट ड्रॉ करना है. ए लेवल में एग्जामिनर आपके एंगल और लेंस चेक करेगा. ओ लेवल में इतना चेक नहीं करते थे, ए लेवल में करेंगे चेक. सो 200 न्यूटन इज 4 centimeter. The first step is draw a line of 4 centimeter in the horizontal direction. Draw a line of 4 centimeter in the
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये बेटा ये दिस इज F1 और इसकी लेंथ कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर। ये बना दो, बना दिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, बन गया। वही है, उसका आंसर कर रहे हैं ना F1। बेटा ये देखो ना F1 क्या लेंथ बन चुकी है, F1 इज 4 सेंटीमीटर, F2 इज 10 सेंटीमीटर। 200 न्यूटन is represented by 4 centimeter and 500 Newton is represented by 10 centimeter। इसको एक बार समझ लो क्या चीज, F2 हमने इसी तरह निकाला है, सेम मेथड दोबारा करना है, ठीक है। अच्छा यहां तक हो गया, सेम मेथड फिर से करेंगे ना। अच्छा बच्चों 4 सेंटीमीटर इज F1 एंड व्हाट अबाउट F2, F2 इज 10 सेंटीमीटर। कहां से बनाएंगे, इसके हेड से। तो पहला स्टेप एंगल बनाओ, आप प्रोटेक्टर यहां पे होना चाहिए। ये ड्राइंग आप बना लो, अगर प्रोटेक्टर नहीं भी है तो ड्राइंग बना लो कि प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे और प्रोटेक्टर का डॉट कहां पे होगा, प्रोटेक्टर का जो सर्कल या डॉट है वो इसके हेड पे होगा। ये बना दो ऐसे, ये हमने प्रोटेक्टर इस पे रख दिया। अच्छा उसके बाद ये हो गया 90 डिग्रीज। अच्छा आपने 90 डिग्रीज अंदाजे से नहीं बनाना, आपने 90 डिग्रीज भी अंदाजे से नहीं बनाना, अंदाजे से बनाओगे आपकी लेंथ इनकरेक्ट हो जाएगी। तो आपने 90 डिग्रीज भी प्रोटेक्टर से ही बनाना है। तो ये यहां पे आ गया 90, कर लो कॉपी। अब 4 सेंटीमीटर और ये क्या हो गया F1, There's a circle in the with the arrow should प्रोटेक्टर है। you circle where it should start when the arrow ends. हाँ हाँ बिल्कुल, ये आपका प्रोटेक्टर हो गया, बना दिया यहां तक। अच्छा अब 90 डिग्रीज पे ये 90 डिग्रीज हो गया। अब इस 90 डिग्रीज पे आप लाइन पहले ही लगा चुके। अब मुझे बताएं कि यहां पे बनेगा F2 और F2 की लेंथ क्या हो बच्चों, F2 की लेंथ, F2 की लेंथ, F2 की लेंथ जी, F2 की लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आ जाए करें, पूछा ना करें बेटा, F2 की लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। अच्छा F1 4 सेंटीमीटर, F2 10 सेंटीमीटर। अब रिजल्टेंट कहां पे होगा, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड। हाँ हाँ निकालेंगे नहीं, स्केल से मेजर करेंगे। कोई बच्चा है जिसने एग्जैक्ट बनाए हैं, ठीक है। अब आप लेंथ मेजर करके बताएं कितना आ गया। हाँ जी लेंथ आ जाएगी बेटा, आप बताएं 11 आ रही है। तुमने किस तरह किया, तुमने रूलर से तो नहीं किया पक्का। और प्रोटेक्टर कहाँ पे है, हाँ क्या आंसर आ रहा है 11। अच्छा सो रिजल्टेंट इज, अच्छा अगर 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 एग्जामिनर कह रहे 11 सेंटीमीटर तो किसी का होगा 10.9, किसी का होगा 11.1, किसी का होगा 11.2 और सब ठीक हो गया। फिर से बता दूं, अगर बेटा सामने अगर एग्जामिनर कह रहे कि दिस लेंथ विल बी 11 सेंटीमीटर तो किसी बच्चे की ये लेंथ होगी 11 सेंटीमीटर, किसी की होगी 10.9, किसी की होगी 10.8, किसी की होगी 11.2 और सब के सब ठीक होंगे, नंबर नहीं कटेंगे। एग्जामिनर सिर्फ एक चीज देखेगा कि 90 degrees should be 90 degrees, 90 degrees should be 90 degrees, 4 centimeter 10 centimeter should be 4 centimeter and 10 centimeter। हाँ बताएं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर कहेगा टू द स्केल तो फिर टू द स्केल, ड्राइंग तो यही बनाएंगे ना। अच्छा बच्चों हो गया यहां तक। अच्छा आर हो गया 11 सेंटीमीटर। अब इसको कन्वर्ट करेंगे आप, अब आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे उसी स्केल पे। तो क्या हो जाएगा 50 न्यूटन is represented by 1 centimeter, 11 centimeter is representing x, 11 centimeter representing x। तो क्या हो जाएगा फिर x is equal to 550 और ये कॉपी करना हो गया, डन। अच्छा अब एग्जांपल नंबर 2 लिखें जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2, example number 2 is
इस डॉटेड लाइन को लेबल कर दो हॉरिजॉन्टल। बेटा इस डॉटेड लाइन को लेबल कर दो हॉरिजॉन्टल। कर दिया। अब इस डॉटेड लाइन के साथ यहां पे F1 और F1 is a force of 1000 Newton. Then you have another force vertically downwards. This is force F1 and other force vertically downwards. This force is F2 and F2 is a force of 1400 Newton. तो इसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी। So this force is F1, this force is F2, 1000 Newton, 1400 Newton. कर दिया यहां तक। And this angle is 20 degrees. जी जी बिल्कुल। While this angle is 90 degrees. अच्छा इस ड्राइंग पे मेजर करने की जरूरत नहीं है। इस ड्राइंग को वैसे बना दो, जब आप हेड टू टेल मेथड खुद करेंगे तब मेजर करना पड़ेगा। कॉपी हो गया? हाँ जी कॉपी कर। जी 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 जी। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन के कुछ स्टेप्स हैं, आपने सारे स्टेप्स वन बाय वन करने। पहला स्टेप लिखे 50 Newton is representing 1 centimeter. इसको कह दे स्केल। use the above scale to represent use the above scale। अच्छा अब एग्जाम में स्केल गिवन हो भी सकता है या आप खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन ए लेवल के पेपर में आपने जो ड्राइंग बनानी है इट शुड बी टू द स्केल, इट शुड बी टू द स्केल। use the above scale to represent F1, to represent resultant or vector sum of F1, resultant or vector sum of F1 and F2, label the बेटा फोन बंद कर लो। label the resultant as R। शाबाश बेटा करके दो। label the resultant as R। अच्छा अब पहला काम न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। पहला काम न्यूटन्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करो। स्केल 50 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों पहला काम सामने देखो, पहला काम यह है कि न्यूटन को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर्स में, तो करो कन्वर्ट। स्केल क्या दिया हुआ, स्केल बताओ। 50 न्यूटन इज रिप्रेजेंटिंग 1 सेंटीमीटर। 50 Newton is representing 1 centimeter. F1 will be represented by इतने सेंटीमीटर। फोन मेरा या किसी और का? नहीं मेरा तो नहीं बाज रहा। बच्चों प्लीज फोन बंद कर लो, फोन बंद कर लो जिसका भी है। बेटा फोन बंद। किसी बच्चे का फोन मुझे आउटसाइड नजर ना है वरना मैं ले लूंगा, वापस नहीं करूंगा। अच्छा 50 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। F1 के कितने सेंटीमीटर हैं? 1000 न्यूटन ना, तो कितने होंगे कन्वर्ट करके बताओ। अच्छा सिंपल काम, 1000 न्यूटन आप ये किया करो कि स्केल से डिवाइड कर दिया करो। 1000 न्यूटन है ना, तो 1000 ओवर 50। आसान क्या करना है, स्केल से डिवाइड कर देना है। जो भी फोर्स होगी उसको स्केल से डिवाइड कर दो। फोन पॉकेट में। अच्छा 1000 ओवर 50, 1000 ओवर 50 ठीक है बेटा ठीक है। अच्छा 1000 ओवर 50 कितना हो गया? 1000 ओवर 50 is 20। So it is 20 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन इसमें? 1000 ओवर 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं।
50 से इसको कन्वर्ट कर लिया तो F1 हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा नोटबुक पे 20 सेंटीमीटर शायद पूरे पेज पे आ जाएगा, तो ड्राइंग आपने पूरे पेज पे बनानी है। 20 सेंटीमीटर काफी बड़ा होता है तो पेज पे काफी काफी लेंथ में आ जाएगा। अच्छा इसकी फिर बेहतर अप्रोच क्या हो सकती थी, स्केल उसने दिया है 50:1, अगर आप खुद लेते क्या लेते आप, तो 100:1 बेहतर होता। अच्छा अब अगर हम 1400 को कन्वर्ट करते हैं, 1400/50 कितना आ जाएगा 20। सिर्फ ये देख लो कि आपके पेज की लेंथ, आपके पेज की जो लेंथ है वो 28 से ग्रेटर है या लेस है, आई थिंक इट्स ग्रेटर। आपका पेज कितनी लेंथ का है, ये ड्राइंग अब पूरे पेज पे बनेगी। आप बेटा पेज की लेंथ बता दें 30, तो इट विल वर्क। अच्छा पूरे पेज पे ड्राइंग बनेगी, ड्राइंग किस पे बनेगी, पूरे पेज पे, ठीक। और अगर अगर फर्ज करें आपको लगता है कि ये स्केल ठीक नहीं है तो हम स्केल चेंज भी कर सकते हैं, 100 ले लें। अच्छा बच्चों एक काम करो फिर स्केल को चेंज कर दो ना। अच्छा स्केल को कर दो 100:1, क्योंकि इससे लेंथ बड़ी आ रही है ना, तो अगर हम 100:1 के साथ जाते हैं फिर क्या हो जाएगा, हाँ जी 100:1 कर दो 100:1। अब क्या हो गया ओवर 100 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। अच्छा 1000/100 कितना आ गया, अब ठीक है। और 1400/100 क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। हाँ जी हो गया कॉपी, हो गया। अच्छा अब F1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और F2 कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। हो गई यहां तक बात। अब आपने टू द स्केल ड्रॉ करना है। पहला स्टेप, हॉरिजॉन्टल लाइन इज अ रेफरेंस, तो आपने सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन को एज अ रेफरेंस बनाना है। चलें ये ड्राइंग शुरू करते हैं, आप बीच में बोलना नहीं है। सबसे पहला काम हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द ड्राइंग शुड बी टू द स्केल। अच्छा पहला स्टेप एंगल बनाएंगे या लेंथ बनाएंगे, पहले एंगल बनाएंगे और एंगल कितना बनाएंगे 20 डिग्री। सो 20 डिग्रीज का एंगल आपने सबसे पहले बनाना है। ठीक को कहां पे रखेंगे, बिल्कुल इसके स्टार्ट पे, और बेशक ऐसे रख। अब एक प्रॉब्लम आएगा आपके आखिर में, सबसे आखिर में 180 आएगा। 180 अगर आखिर में आ रहा है तो आप 20 कैसे बनाएंगे, 180 यहां पे होगा तो आप कहां तक जाएंगे फिर 160 तक, तो यू विल ऑब्जर्व 160। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्टर पे 0 1 2 चल रहा है तो फिर 20। अगर 180 आ रहा है जो कि लॉजिकली 180 ही आएगा ना, तो 180 के साथ क्या लेंगे 160, और यहां पे एक लाइन को हाईलाइट कर देंगे। हाँ ये बात समझ लो, प्रोटेक्टर रख के सबसे पहला काम यहां पे होगा 180, तो आप क्या करेंगे 160 पे डॉटेड लाइन बना देंगे। क्लियर यहां तक, ठीक। बेटा सामने ना आपस में बात ना करें, 160। अच्छा अब प्रोटेक्टर को हटा लेंगे। अब आपने 160 पे 20 का एंगल लेबल किया हुआ है, प्रोटेक्टर के साथ यू ऑलरेडी हैव हाइलाइटेड कि आपका 20 कहां पे आ रहा है, ये बन गया, ऐसे हो गया ना, आपने 20 को हाईलाइट कर लिया। अब रूलर के साथ बेटा वो हाईलाइट किया था ना, जब आपने प्रोटेक्टर रखा तो आपने 20 को क्या कर लिया, हाईलाइट कर लिया। अब 20 डिग्रीज पे, 20 डिग्रीज पे कितना लेंथ, लेंथ बताओ इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो F1 has a length of 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 20 डिग्री। किसी भी बच्चे की मुझे आवाज ना आए, बना लिया। अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, उसके हेड से बनाएंगे, क्योंकि हेड टू टेल मेथड। तो F1 को उठा के कहां पे बनाएंगे, उसके हेड पे। F1 की लेंथ कितना है, F1 की लेंथ है 14 सेंटीमीटर। स्केल के साथ चलना है, स्केल के साथ चलना है। अब ये 14 सेंटीमीटर बनाना है उसके हेड से। बेटा आप मुझे ये बताएं, F1 आपने बना लिया तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप, अगले वेक्टर को आपने पहले वेक्टर के, जो सेकंड वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के हेड से बनेगा। अब सेकंड वेक्टर कौन सा है, F2 है कितना 14 सेंटीमीटर। पहला काम आपने ये करना है कि फर्ज करें अगर मैं आपसे ये पूछूंगा, बोलना बिल्कुल नहीं है बीच में,
मुझे बताएं ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, आपने खुद बताना है, ड्राइंग को देख के बताओ जरा। व्हाट विल बी दिस एंगल एंड दिस एंगल? हाँ जी बताओ, एंगल बताओ। अच्छा ये बताओ, फर्ज करें ये एंगल कितना हो गया, 20 और 90, 20 और 90 1। अच्छा अब दोबारा देख लो, क्योंकि हमने वर्टिकल लाइन, ये वाली वर्टिकल लाइन यहां पे बनानी है, कहां पे बनानी है, यहां पे बनानी है। पहले हम एंगल ऑब्जर्व करेंगे, 20 और 90, 20 और 90 मिला के कितना हो गया 110। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 110, ये एंगल क्या हो जाएगा 110। और ये अंदर की साइड वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 110 गया, कितना बचा 70। तो अब आपने उसके हेड पे 110 या 70 बनाना है। अच्छा अगर आप कहें कि वर्टिकल लाइन तो हम खुद खींच लेंगे, बेटा नहीं, आपको एंगल देख के बनाना पड़ेगा। एक चीज, अभी आपकी नोटबुक पे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जब आप पेपर करेंगे उसके अंदर प्लेन पेपर होगा, प्लेन पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होंगी। तो वर्टिकल लाइन बनाते हुए आपको एंगल देखना पड़ेगा, बिकॉज जब वर्टिकल लाइन आप अपने पेज पे बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख के बना सकते हैं। पेपर के अंदर जो जगह दी होती है ना, उसके अंदर प्लेन पेज होता है, लाइंस नहीं होती। जब लाइंस नहीं होंगी तो आपको ये एग्जैक्ट बनाना होगा। ये एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे अब इस जगह पे होगा प्रोटेक्टर, ये एक बार बना दो इस तरह। यहां पे क्या होगा, अगर प्रोटेक्टर है तो रख दो, यहां पे होगा प्रोटेक्टर। समझ आ गई बात? एंगल कितना बनाना है, अंदर की साइड से 70 और बाहर की साइड से 120। बेटा अंदर से कितना एंगल है 70, बाहर से कितना है 120। तो यहां पे बिल्कुल इसके नीचे, यहां पे जहां पे 70 होगा, 0 70 180। एक बार बोर्ड पे देख लो, देखें अंदर की तरफ से क्या एंगल था 70 था ना। तो अच्छा अगर कोई बच्चा ये कहे कि वर्टिकल लाइन तो हम ऐसे बनाते रहते हैं, बेटा आपके नंबर कट जाएंगे। वर्टिकल लाइन आप बनाएंगे तो उसको वहीं पे ही होना चाहिए, और एंगल 70, ये 70 एंगल एग्जामिनर चेक करेगा। अगर आपका एंगल 70 नहीं है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। समझ आ गई बात? ये 70 का एंगल एग्जामिनर चेक करेगा और आपको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लियर यहां तक? बेटा 70 बनाना पड़ेगा। प्रोटेक्टर है, मैं दोबारा बता देता हूं। अब आपने सर मैंने इस वाले की समझ लिया। रुक जाए, बोर्ड पे फोकस करो और आपस में बात नहीं करनी, आपस में बात की तो डांट पड़ेगी। अच्छा बोर्ड पे देखें, ये गिवन था ना सारा कुछ, जो ड्राइंग आपको गिवन थी उसके हिसाब से देखते हैं कि वहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब जो वर्टिकल वेक्टर बनाना है वो उसके हेड पे कितना एंगल बनाएगा। ये लाइन थी F1 और F1 की वैल्यू क्या थी 1000 न्यूटन। इस F1 का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ क्या एंगल था बताएं, इट वाज 20। गुड हो गया, ये वर्टिकल वेक्टर हो गया और उसकी वैल्यू क्या थी, F2 वाज 1400 न्यूटन, सेंटीमीटर में तो कन्वर्ट हो गया। अब ये 20 और ये 90। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि इन वेक्टर्स का आपस का ये एंगल कितना बन रहा है 110। अब अगर ये है 110, तो अगर मैं यहां पे बनाता हूं एक वर्टिकल लाइन, वो इसलिए बना रहे हैं कि हम करते हैं हेड टू टेल मेथड। जो एक वेक्टर होता है उसको दूसरे वेक्टर के हेड पे बनाना होता है। इसको उठा के, इसको उठा के यहां बनाना पड़ेगा। तो जब हम इसको उठा के, बिना आवाज से बना किया हुआ है, जब हम इसको उठा के यहां पे बनाएंगे तो एंगल्स वही वाले रखें। अब ये एंगल कितना हो गया 110। अब अगर ये होगा 110 तो फिर इसके एंगल्स क्या होंगे, ये लाइन कंटिन्यू कर दी, ये एंगल कितना होना चाहिए, दिस एंगल एंड दिस एंगल। आपने ओ लेवल के मैथ्स में क्या सीखा हुआ है कि अगर पैरेलल लाइंस हो तो ये वाले एंगल्स क्या होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दे आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये होगा 110 तो ये भी कितना होगा 110। इसका मतलब ये हुआ कि F1 के हेड पे अगर हमने F2 बनाना है तो हमने 110 के एंगल पे बनाना है। तो हमें बनाना कहां पे होता है, उसके हेड पे बनाना होता है। अब हम F1 को उठा के कहां पे बनाएंगे, F1 के हेड पे। लेकिन पहला स्टेप क्या होगा, एग्जैक्ट एंगल बनाना पड़ेगा। एग्जामिनर एंगल मेजर करेगा, अगर एंगल एग्जैक्ट ना हुआ तो वो मार्किंग करेगा ही नहीं, 0 मार्क्स। समझ आ गई बात? तो ये एंगल कितना होना चाहिए 110। अब उसके हेड पे 110 बनेगा कैसे, प्रोटेक्टर है ना आपके पास, बेटा सामने ना, सामने सामने मैं समझा रहा हूं।
प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर का जो गोल चीज होता है वो डॉट, वो यहाँ पे प्रोटेक्टर का एक डॉट होता है वो यहाँ पे रखेंगे, वो रेफरेंस के लिए होता है सामने बेटा। अच्छा प्रोटेक्टर आ गया यहाँ पे ऐसे, अब प्रोटेक्टर के ऊपर जो एंगल्स होते हैं ये 0 और ये क्या हो गया 180। अब बताइए यहां तक समझ आ गई। अब आप देखेंगे 110 का एंगल कहां पे, तो 180 में से 110 निकालें कितना आ जाएगा, 180 में से 110 निकालेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 बिल्कुल इस जगह पे, तो ये हो गया 70। तो आप यहां पे निशान लगा लेंगे कि ये 70 का एंगल, समझ आ गई यहां तक बात। फिर रूलर के साथ लेंथ बनाएंगे, इसकी लेंथ कितना थी 14 सेंटीमीटर, लेंथ कितना थी इसकी 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर और ये हो गया F2। हाँ जी कॉपी कर लें यहां तक, कर लिया कॉपी, अभी रुक जाओ ना। हाँ बच्चों बना दिया, बेटा आपस में बात ना करें ना, बन गया। देखें अगर आप रफ स्केच बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको 0 मार्क्स दे देगा। तो रफ स्केच बनाना बहुत आसान होता है, बस ये लाइन बनाई ये बनाई, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर आप रफ स्केच बनाएंगे और स्केल को केयर नहीं करेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो आपने क्या बनाना है, एग्जैक्ट बनाना है, इसलिए स्टेप्स को फॉलो करो। अच्छा अब इस साइड का एंगल क्या हो गया 110 और अंदर वाली साइड का 70। अब रिजल्टेंट कहां पे होगा, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड पे। So this is the result। जिस बच्चे ने एग्जैक्ट बनाया वो मुझे इसकी लेंथ बता दे। सर मैंने 200 और 14 सर, कितना? 14। अच्छा बच्चों अब इसकी लेंथ आ रही है कितना आ रही है एग्जैक्ट बताओ 14.2। सारा कुछ ठीक करने के बाद, एक सेकेंड, सारा कुछ ठीक करने के बाद 14.23 14.1 कुछ इस तरह आ रहा है। सो दिस लेंथ इज 14 अच्छा 2 सेंटीमीटर 14.3 सेंटीमीटर, जो भी आ रहा है आप वही लिखेंगे अपनी ड्राइंग के हिसाब से। सही हो गया। मार्जिन आपका होता है 0.1 सेंटीमीटर का, समझ सकते सर हैं। मेरा 30। 14.2 है अगर तो आपका 14.1 से 3 के इन बिटवीन होना चाहिए। अच्छा बच्चों हो गया, 13.9। कितना आ रहा है 13.9 या 14 आ रहा है मेरा एग्जैक्ट। नहीं, उससे नंबर कट जाएंगे। अच्छा एंगल, बात सुने, एंगल जब एग्जैक्ट बनाएंगे और लेंथ भी एग्जैक्ट बनाएंगे तो आपका मार्जिन नहीं रहेगा। एंगल और लेंथ जब एग्जैक्ट बनाएंगे तो मार्जिन नहीं होगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कैसे करेंगे? हाँ हाँ Why are we subtracting 110 from 180? हाँ बेटा 10 from 180 हम इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अंदर वाला 70 बाहर वाला 110। जब बाहर वाला एंगल 110 होगा अंदर वाला क्या होगा, देखिए ना अगर ये 110 होगा अंदर वाला क्यों फाइंड कर? हम या तो उधर वाला ठीक के ऊपर हम ऐसे एंगल देखते हैं, अगर आपने 110 बनाना है 180 से पीछे आएंगे, जब 110 तो 70 पे नहीं आ जाएगी। हाँ हाँ अच्छा बच्चों हो गया यहाँ तक। अब ये लेंथ कितना होगी 14.2 सेंटीमीटर। अब इस लेंथ को न्यूटन में कन्वर्ट करो। स्केल क्या था 100 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, 14.2 सेंटीमीटर। बेटा ये फोन इस तरह ऑन ना करो, ठीक है। मेरे हाथ आ गए तो फिर मसला होगा। मेरा जो आप नहीं कर रहे, जो भी बच्चा है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है, तो मेरे हाथ ना आना बस। बाकी किसी टीचर के हाथ आ गए तो इतना मसला नहीं होगा, मेरे हाथ आ गए तो बहुत मसला होगा। मैं रिटायरमेंट लेने के करीब आ चुका हूं, मैं अपने जमा पूंजी कर चुका हूं, ठीक है। तो ये ना हो कि रिटायरमेंट की वजह आप में से कोई बच्चा बन जाए, समझ गए हो ना बात को। तो इट्स बेटर कि मेरी क्लास में पंगे ना लो। मैं आज के दिन भी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो मेरी रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, ये ना हो कि रिटायरमेंट का कॉज आप बन जाए। अच्छा अब 14.2 सेंटीमीटर फिर भी एक्स। अगर ओ लेवल की क्लास होती तो मैं अलाउ करता। ओ लेवल की क्लास में मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता, उसकी रीजन ये है कि ए लेवल में कम टाइम होता है और बहुत ज्यादा पढ़ाई होती है, तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते, इसका कोई वे ही नहीं है। अच्छा 14.2 सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा 14.2 इंटू 100 क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा 20। अच्छा अब एक टेस्ट क्वेश्चन है वो आप लोग मुझे करके देंगे, कर लिया कॉपी? Yeah. अच्छा मैं सबका चेक करूंगा, करना है सबने। लिखे जी एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 3 बेटा।
Example number 3. One force is here. बेटा one force is here. अच्छा वीकेंड पे ना हम वेक्टर्स की इसी वाली चीज की प्रैक्टिस करेंगे और टाइम उसका कोई डिसाइड कर लेते हैं, उसमें हम इसके सारे जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है वो मिलके प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका अच्छा होगा। और 12:30 तो है ना हमारे पास, बस 12:30 to 1:30। अच्छा ये बनाए जरा F1 बेटा एक सेकेंड, F1 is 30 न्यूटन, F1 is 30 न्यूटन, बना दो, बना दिया। अच्छा इसके टेल से इस तरफ बनाओ F2, F2 एंड F1 का जो एंगल है वो है बेटा, ये एंगल आपको दिया हुआ है, दिस एंगल इज 120 degrees and F2 is a vector of 40 newtons। ये मैं सबका चेक करूंगा। स्केल मैंने आपको खुद बता दिया, स्केल है, देखो 5 न्यूटन इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर। कर रहे थे आप लोग, ये कर लिया था, चलिए फिर जगह छोड़ दो। 5 न्यूटन रिप्रेजेंटेड बाय 1 सेंटीमीटर, उसके बाद रिजल्टेंट ऑफ F1 and F2 is R, resultant of F1 and F2 is R। Use head to tail method, use head to tail method to represent R, find R and state its, find R, बच्चों find R and state its angle, state its angle with F1। आपने R फाइंड करना है और उसका एंगल स्टेट करना है F1 के साथ, सारे स्टेप। And now you know that you do the scale। स्केल आपको क्यों बनने है? सर कितने सेंटीमीटर? 5 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर, वो स्केल ऊपर की बना। स्केल, हाँ जी बच्चों करो ना, इस तरह ना करो, अपना अपना। ये नहीं, टेस्ट में तो सिर्फ एरर्स और अनसर्टेनिटीज आ रही। हो गया? एंगल गिवन है ना, वो यूज करेंगे। अच्छा F2 को आप बनाएंगे F1 के हेड पे या F1 को F2 के हेड पे, क्या करने लगे? आई थिंक हाँ, F2 ऑन द हेड ऑफ F2, F1 पहले ना। हाँ हाँ। अच्छा फर्ज करें अगर आप जब F1 को बनाएंगे तो एंगल्स क्या आ जाएंगे बेटा, एंगल्स का बताओ, एंगल्स का बताओ। 120 120, तो ये कितना हो जाएगा 120, और अंदर वाला क्या होगा फिर? अच्छा आप जो कह रहे हैं ना कि अंदर वाला क्यों, वो पूरे एंगल बताने होते हैं ना, कि बाहर वाला आउटसाइड ये, तो ये 120 और अंदर वाला कितना होगा 60। हाँ जी बनाओ आप ड्राइंग। सर एक नॉर्मल और दूसरा टू स्केल बनाना है। हाँ हाँ, यानी दोनों टू द स्केल बनाने हैं ना। नहीं एक मैंने हाँ। देखी और दूसरा टू स्केल। हाँ हाँ हाँ, जो आपका आंसर होगा ना वो टू द स्केल होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, किस किसने बना लिया? अंदर में ऐसे हो बन गया, बनाओ ना। कैसे? जब हम F2 को बनाएंगे F1 के हेड पे, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि ये वाला वेक्टर हम यहाँ पे बनाएंगे, बना दिया? अच्छा अब आप मुझे बताएं अगर हम इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है या नहीं, ये क्या हो जाएगा 120, अगर ये होगा 120, आगे समझ? हाँ तो 120 तो 120, हाँ ये 120 है ना,
ये भी क्या होगा 120। पहले बताएं ये समझ आ गई। अच्छा अब अगर ये 120 है तो नीचे वाला कितना होगा? मैं भी तो यही कह रहा हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? अच्छा जी ये आपने कंप्लीट करना है और वीकेंड पे इसकी हम करेंगे प्रैक्टिस। Sir, can I take a picture of यस यू शुड। maybe do it? 120 का ये ना What is it? मैंने ले ली अब 120 करेंगे तो 60 पे I already चलो it's कर दी। you.